You all are welcome in your on channel Education Point. Today we will discuss about some questions of exercise 12.2. Before that, if you are new viewer, then subscribe and see till ends. If this video satisfied you, then please like and subscribe, like and comment. Okay friends, now let us start. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of umbrella. क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक अम्ब्रेला है ना, उसमें जो रिब्स जो ताने होते हैं उसको रिब्स कहते हैं. जो रिब्स है ना, ठीक, उनके रिब्स के जो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, टोटल 8 रिब्स, राइट. अगर उसको फ्लैट सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ऐसा सर्किल बनता है, राइट. और इसमें क्या है कि ये जो दो इक्वल रिब्स है ना, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, फिर इसके बीच में एंगल, ये सारा एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. मान लीजिए ये थीटा है ना, ये सब थीटा होगा, ठीक. टोटल कितने थीटा हो गए, 8 थीटा हो गए. ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे 8 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टोटल एंगल कितना होता है 360, राइट. तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 360 अपॉन 8 यानी 45 डिग्री, राइट. और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि assuming umbrella to be a flat circle of the radius 25 cm. इसको फ्लैट सर्किल कर देते तो इसका जो रेडियस, ये जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर का हो गया, 45 सेंटीमीटर का हो गया. फिर करा फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी इसके बीच का जो एरिया हुआ, ये जो एरिया है वो फाइंड करना है, ये जो एरिया है वो फाइंड करना है. तो ऑटो ये क्या है, प्रकार का सेक्टर हो गया, ये हो गया सेंटर, ये हो गया एंगल, ये हो गया रेडियस, ये क्या हो गया सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू 45 इंटू 45, थीटा 45 अपॉन 360. 45 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा. फिर ये 4, ये हो गया 11, तो हो गया कितना 45 कितना हो गया 11 इंटू 45, 5 5 25 और 4 5 20, 25 अपॉन 4. फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 11 5 55 कैरी 5, 11 2 22 और 5 27 कैरी 2 11 2 22 अपॉन 4. अगर पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में भी ला सकते हैं. 4 5 20, फिर 4 5 20, फिर 4 6 24, फिर 4 8 32, फिर 4 7 28, फिर 4 5 20. तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना. दैट इज द मिस्टेक. ये 7 भी आएगा नीचे, सॉरी, ये 7 भी आएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 28. हट दीजिए, इसी को ज्यादा बड़ा आ जाता है तो उसको डिवाइड इसी पर छोड़ दीजिए, है ना. इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट. ध्यान दीजिएगा. तो ये रहा, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन में करा है 11 क्वेश्चन में, एक कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप. एक कार में 2 वाइपर्स, कार का ये शीशा है, इसके 2 वाइपर्स है, तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, दोनों ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं. देखते होंगे कार का जो वाइपर ऐसे ऐसे मूव करता आता है. ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. इसका जो लेंथ है ये कितना है 25 सेंटीमीटर का लेंथ है ना. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. यानी एक जो स्वीप कितना एरिया कवर करता है वो फाइंड करना है, ठीक. ध्यान दीजिएगा. तो अब यहाँ पर ये जो ऐसे, यानी यहाँ से है ये ऐसे घुमा और यहाँ तक घुमा, यानी एक प्रकार का सेक्टर की तरह ये क्रिएट करता है एक एरिया, है ना. ये कितना एंगल घूम रहा है, तो एंगल घूम रहा है 115 डिग्री घूम रहा है. तो यानी यहाँ पर जो थीटा हो गया वो कितना हो गया 115 डिग्री हो गया. और ये जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ है ना, रेडियस, वो कितना हो गया, आर कितना हो गया इसका 25 सेंटीमीटर हो गया. ध्यान दीजिएगा. तो अब यहाँ पर इसका जो एरिया निकालेंगे सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 25 इंटू 25, थीटा का वैल्यू 115/360, राइट। अब देखते हैं ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 5 3 जा, 5 से कटेगा 5 7 जा 5 2 जा, राइट। फिर देखते हैं और कटेगा, बिल्कुल कटेगा 11, 2 से कटेगा ये 36, बिल्कुल कट गया, राइट। अब यहाँ पे और भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा, देखने से तो नहीं लग रहा कटेगा, नहीं कटेगा। तो 11 को 23 से कितना हो गया? 11 को 23 से करेंगे तो 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 2 जा 22 और 3 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है, 625 अपॉन ये 7 से ये 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 252। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करके इसका जो रिजल्ट आएगा, है ना, टेक, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वही एरिया किया, इच एरिया किया, राइट। दोनों एरिया का निकालेगा तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके आगे आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इतना तो आता ही होगा, राइट ना। चलिए, गुड, वेरी गुड। To warn ships for the underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over a sector of the angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, यहां से एक लाइट स्प्रेड कर रहा, एक एरिया स्प्रेड कर रहा, दिखला रहा कि पानी के समुद्र के अंदर जो रॉक्स है उसके बारे में शिप को वार्न करने के लिए कि इधर रॉक्स है, इधर शिप नहीं चलाइए। इसके लिए लाइट हाउस क्या करता है? लाइट प्रोवाइड करता है, दिखलाता है, रास्ता दिखलाता है ना, ठीक। तो ये जो लाइट हाउस है वो क्या करता है कि ये जो एंगल क्रिएट करता है वो 80 डिग्री का एंगल होता है। कितना डिग्री का होता है? 80 डिग्री का होता है ना। और इसका जो लाइट का जो ये जो रेंज है वो है 16.5 किलोमीटर तक का रेंज, राइट। इसका मतलब रेडियस हो गया 16.5 किलोमीटर, राइट। और थीटा एंगल हो गया 80 डिग्री, राइट, है ना। तो अब कह रहा है कि ये जो एरिया जो दिखलाता है शिप्स को वो एरिया कितना, बस सिंपल सी बात है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना है 3.14, आर का वैल्यू लेना है आपको 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा का वैल्यू लेना है 80 अपॉन 360। ये जो कैंसिल, राइट। अब ये 4 से तो कट ही जाएगा, है ना। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। मेरे हिसाब से ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। फिर ये कटेगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, राइट। तो अब यहाँ पर हो गया आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 मल्टीप्लाई 25 30 25। अब इसको क्या करना है आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको पहले 1 मिनट नीचे अपन में कुछ है क्या? नहीं, कर लेते हैं, ये उड़ा लेते हैं, नीचे आ गया 100, है ना। 25 से कट जाएगा, ये 25 से कटेगा 4 टाइम्स में, 25 से कटेगा ये 1, बचा 5 0 2 1, 1 to 1 टाइम्स में कट गया। फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 से 4 1 जा 4, बचा 2 0 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा 157 मल्टीप्लाई 121 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। जितना मल्टीप्लाई कर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आप ही को करना, हम तो करेंगे नहीं, बस इतना पे छोड़ दिए हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर 12.14। यानी ये जो इक्वल डिजाइन है ये 6 इक्वल डिजाइन है, राइट। कहा कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, तो है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
राइट। तो पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि ये जो है डिजाइन इसका एरिया कितना है, एक का निकाल लेंगे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल का एरिया निकाल लेंगे, राइट है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना होगा, तो ये सब तो इक्वल है ना। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा करेगा, राइट है ना। ध्यान दीजिएगा। तो यानी 6 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 360, therefore इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया 360 अपॉन 6 यानी 60 डिग्री हो गया, राइट। रेडियस तो बोल ही दिया है कितना 28 सेंटीमीटर है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू 28 इंटू 28, थीटा का वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री, राइट। तो अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 6 टाइम्स में कैंसिल, 7 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो गया 22 4 जा 88 इंटू 28 और भी कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। पहले और काट ही लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। तो चलिए 22 जो है 2 कितना हो गया 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 2 से कट गया कितने टाइम्स में 14 टाइम्स में, तो 14 को 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अब बाद में कर लेंगे 14 इंटू 28 साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3 अपॉन 2, राइट। ध्यान दीजिएगा √3 अपॉन 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 28 एड वाला था, बिल्कुल आता होगा। 28 4 जा कितना होता है 8 से बदी जाता 8 112 का 2 कैरी 11, फिर 28 4 जा 112 और 11 कितना हो गया 123, राइट अपॉन 3 माइनस 14 8 जा कितना हो गया 112, जस्ट अभी देखें 14 8 जा 112 होगा, है ना। 14 8 जा 126, 126 का 6 14 8 जा 126 नॉट 112 ही होगा, कैरी 11 14 2 जा 28 और 11 28 11 39, √3 का वैल्यू 1.7 अपॉन 2 से कटेगा कितने टाइम्स में, पहले ही काट लेते, इतना टेंशन ही नहीं था। पक 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, राइट। चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 हो गया, ये 1 2 3 2 माइनस 17 6 जा 102 कैरी 10, 79 जा 153 और 10 163 कैरी 16, 71 जा 17 और 16 33 ये हो गया और इंटू 3 भी तो होगा, ये एलसीएम लिए थे तो हो गया 1 2 3 2 माइनस 2 जा 6999 अपॉन 3, राइट है ना। ये जो एरिया निकलेगा किसका निकला, सिर्फ एक डिजाइन का एरिया निकला, याद रखिएगा। तो ये अरे पॉइंट कहाँ गया, यहाँ है। तो हो गया आपको 0.4 11 में से 9 गया तो 2, 12 में से 9 गया तो 3, 11 में से 9 गया तो 2 अपॉन 3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का निकला है। कितने का निकला, एक निकला है। चटाक से इसको उतारिए पहले जल्दी से, है ना, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे मिटाएंगे थोड़ा सा, क्या आगे चला गया है ये सवाल, जल्दी इसको मिटा लीजिए, मतलब उतार लीजिए, राइट। तो अब यहाँ पर एक का निकला, एक डिजाइन का निकला इतना, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन का क्या हो जाएगा 232.4 अपॉन 3 इंटू 6, ये कटेगा 2 तो हो जाएगा 2 4 जा 8 4 6 4, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हो जाएगा 6 डिजाइन का एरिया हो जाएगा। अब 6 डिजाइन का एरिया इतना होगा तो एक का इतना करना है ना। द कॉस्ट ऑफ 1 centimeter squared is rupees 0.35. Therefore, the cost of 464.8 centimeter squared is rupees 0.35 into 464.8। ये उड़ के आ गया नीचे 100, ये उड़ के आ गया नीचे 10। 5 7 जा 5 2 जा 2 से कटेगा 2 3 2 4। करने के बाद में ये डाल देंगे पॉइंट्स। 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 2 8 14 और 2 16 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 अपॉन 100 यानी 162 रुपीज 68 पैसा। इतना आ गया उस डिजाइन का कॉस्ट, राइट है ना। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, यानी इसमें से जो आंसर सही होगा उसका। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्किल विद रेडियस R इज। तो कह रहा है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, राइट है ना। अगर थीटा इक्वल टू P डिग्री दे दिया है और रेडियस इक्वल टू R दे दिया है देन तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, राइट। तो पाई का R की जगह पे क्या डाल देंगे, R स्क्वायर थीटा की जगह डाल देंगे क्या, P और 360। पहले तो देखना है कि क्या इसी के ऐसा मुंह करना किसी का है जिसमें पाई हो R स्क्वायर P और 360 हो। P ना यहाँ पर R स्क्वायर नहीं है तो ये तो पहले कैंसिल हो गया, R स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें। हाँ इसमें R स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर का तो तीनों मिल गया मगर नीचे में नहीं मिला, चलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब देखना है P है और इसमें R स्क्वायर नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जब ये तीनों कैंसिल हो गया है तो ऑटो है कि ये चौथा होगा ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये P है, R स्क्वायर है, पाई है। अच्छा ऊपर में 2 एक्स्ट्रा है और नीचे में भी ज्यादा है, इसका ट्वाइस है। तो यानी अगर हम लोग इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसी का ऐसा P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे 12.3 के बारे में, है ना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।